इस वीडियो में देखेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए। इसकी डिफिनीशन क्या है? प्रिम्स एल्गोरिथम फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री एमएसटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, एमएसटी लिखते हैं, इन ए कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है कि ग्राफ क्या होता है आपका, कनेक्टेड होता है, साइकिल नहीं बढ़ती है, ठीक। अनडायरेक्टेड ग्राफ, ग्राफ मतलब कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। द एमएसटी जैसे क्या है, ये बना लिया, ये आप क्या हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें क्या कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ये अनडायरेक्टेड हो गया। अब ये क्या, मान लो कि वर्टाइस ए बी सी डी वर्टाइस है, अब इसको हमने एरो दे दिया, ये क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। इसमें क्या ए टू बी जाएंगे, बी टू ए नहीं लिख सकते, ए टू बी टू सी, ठीक है, ए टू बी विजिट कर सकते हैं, फिर बी टू सी, डायरेक्टेड ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लो डायरेक्शन नहीं है, ये अनडायरेक्टेड है, ठीक है, तो ये होता है। तो ये क्या है यहाँ पे, अनडायरेक्टेड ग्राफ। द एमएसटी फाउंड बाई प्रिम्स एल्गोरिथम इज द कलेक्शन ऑफ एजेस इन ए ग्राफ दैट कनेक्टेड ऑल वर्टाइसेस। सारी वर्टाइसेस कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एज होता है, इसमें क्या है, सारी वर्टाइसेस आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए विथ ए मिनिमम सम ऑफ द एज वेट। और जो जितनी भी सारी एज है उनका टोटल वेट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मतलब उससे जो भी कोई दूसरी ट्री बने उससे उसका वेट ज़्यादा ही हो। हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है, सबसे मिनिमम जिसका वेट सम ऑफ द एज आल, सारी जितनी कलेक्शन ऑफ द जितनी एज है ना, मिनिमम एज है, उनका वेट का सम क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, सबसे मिनिमम, ठीक है। वही हमारी क्या होगी, स्पैनिंग ट्री होती है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होती है, ठीक है। तो क्या प्रिम्स एल्गोरिथम फाइंड्स द एमएसटी बाई फर्स्ट इंक्लूडिंग ए रैंडम वर्टेक्स टू द एमएसटी। मतलब कि जब इसको स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्टेक्स रैंडम स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्टेक्स एक आप सेलेक्ट कर लेंगे रैंडमली, कोई भी वर्टेक्स, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, फाइंड द एमएसटी बाई फर्स्ट इंक्लूडिंग रैंडम वर्टेक्स टू द एमएसटी। तो फर्स्ट वर्टेक्स क्या करते हैं, रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप क्या है, स्टार्ट विथ एनी वर्टेक्स एंड मार्क इट विजिटेड। फर्स्ट कोई भी वर्टेक्स आप विजिटेड करें, एनी वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे और उसको क्या करते हैं, विजिट मतलब उसको हम मार्क कर चुके हैं, ये सेलेक्ट कर चुके हैं, इसका मतलब ये है सिंपल सा, ठीक है। तो और सेकंड क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वेट एज दैट कनेक्ट द ट्री टू ए न्यू वर्टाइसिस। हम फिर न्यू वर्टाइसिस देखेंगे, जो भी एज आप जो भी वर्टाइसिस हमने यहाँ पर किया है, ए वर्टाइसिस ए सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, वर्टाइसिस ए सिलेक्ट कर लिया है, तो वर्टाइसिस ए सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या लिखी, फाइंड द स्मॉलेस्ट वेट एज। अब इससे हमें देखनी है जो ए से सबसे स्मॉलेस्ट वेट एज, वेट जो एजेस से कनेक्टेड है वो हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ किया, मतलब ए हमने सेलेक्ट कर ली है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे देखनी है स्मॉलेस्ट वेट एज दैट कनेक्ट द ट्री टू न्यू वर्टाइसेस, और साइकिल नहीं क्रिएट होनी चाहिए, इसमें क्या साइकिल नहीं क्रिएट होनी चाहिए। जो भी आपकी वर्टाइसेस है सेलेक्ट कर लो, और जो विजिट नहीं हुई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ही सिलेक्ट किए, एक वर्टाइस सेलेक्ट कर लिया, और देखा हमने यहाँ पर चेक किया, इससे जो नेक्स्ट एज कनेक्टेड है, ये सबसे मिनिमम वेट किसका है, सबसे मिनिमम वेट किसका है, इसका है ए टू ई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए टू ई बना देंगे, एच के लिए सेलेक्ट कर लेंगे ए टू ई। इसका वेट कितना है, 1 है, और ये क्या है, वर्टाइस ई है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे हमें क्या करता है प्रिंसिपल एल्गोरिथम और इसमें प्रिम्स एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। उसमें करते हैं रैंडम हम कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्या है, मान लो ये हमने मिनिमम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमें जो भी मिनिमम दिखी वो सिलेक्ट कर ली, पर इसमें क्या होना चाहिए, कनेक्टेड ही होना चाहिए। जो भी आपने वर्टाइस सेलेक्ट किया है ना, इनसे जो कनेक्टेड नेक्स्ट एज, जो भी कनेक्टेड एज है, एज क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। जो भी आप एज सेलेक्ट करो वो कनेक्टेड होनी चाहिए, ई से कनेक्टेड हो या ए से कनेक्टेड हो, रैंडम नहीं आप कर सकते। इसमें ये डिफरेंस है सिर्फ प्रिम्स और इसमें प्रिंसिपल एल्गोरिथम। तो हम क्या करेंगे, ए से देखेंगे कि अब ए के कोई नेक्स्ट एज, जो भी नेक्स्ट एज है वो मिनिमम वेट है किसका है, ए में है या ई में है। तो ए में देख सबसे पहले चेक किया हमने, 5 है और 3 है, 5 से गई ए टू बी 5 है, और ए टू डी क्या है, 3 है, और ये क्या है, ये तो सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और ए टू क्या है, एफ है 9 है, ठीक है। तो 3 5 9 है। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या ई टू डी क्या है, ई टू एक 2 है, तो इससे 3 से भी मिनिमम 2 है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है, ई टू एफ है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई टू डी सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे मिनिमम वेट इसका है, हमें सबसे मिनिमम सेलेक्ट करनी है। और क्या है, हमारा कनेक्टेड होना चाहिए, जो भी वर्टाइसेस है उससे कनेक्टेड होना चाहिए, नेक्स्ट वर्टाइसेस, डी वाली सेलेक्ट कर ली, डी, ठीक है। ये क्या थी,
ठीक है, यहाँ पे हमने एज सेलेक्ट कर ली 2, जिसका वेट क्या है, मिनिमम है। ठीक है, देख ले, अभी चेक कर लेना हर स्टेप में कि साइकिल नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या साइकिल नहीं क्रिएट हो रही है। अब चेक करना है डी और ए में कौन सी जो भी नेक्स्ट एज आ रही है वो मिनिमम किस में है, किससे कनेक्टेड हो गई जो मिनिमम है। तो डी से क्या 3 है, डी से बी, एक डी से बी 3 है, और डी से ए क्या है 3 है। ठीक है, इसमें है, उसमें ए से क्या है, ए से बी है 5 है, तो 5 तो मैं बड़ा है इससे, 3 से बड़ा है 5, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे अब डी टू बी सिलेक्ट कर लेंगे। डी टू ए इसलिए नहीं सिलेक्ट करेंगे, अगर डी टू हमने ए सिलेक्ट कर लिया ना साइकिल क्रिएट हो जाएगी, साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, दोनों 3 हैं, पर हम डी टू ए नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि साइकिल क्रिएट हो जाएगी। तो डी टू बी सिलेक्ट कर लेंगे, डी टू बी सिलेक्ट कर ली, ये लिए सिलेक्ट कर ली। वही थर्ड स्टेप में लिखा है कि सेकेंड स्टेप अप्लाई करने का क्या करते हैं, सेकेंड वही रिपीट्स स्टेप 2 अंटिल ऑल बटाइल्स आर कनेक्टेड। स्टेप 2 में फिर से रिपीट करना है जब तक सारी बटाइल्स क्या हो, कनेक्टेड ना हो जाए। सिंपल यही लिखा है। ठीक है, तो उसी ऐसे रिपीट करते जाएंगे। और हम क्या चेक करेंगे, बी से कौन सी कनेक्टेड है, बी से एक सी कनेक्टेड है, इसका वेट क्या है 8 है। ठीक है, B2 एक ए कनेक्टेड है, अगर B2 हम A5 मिनिमम है 8 से, और हम B2 अगर ए कनेक्टेड कर लेंगे तो साइकिल क्रिएट हो जाएगी। देखो इसमें B2 अगर ए कनेक्ट कर लेंगे साइकिल क्रिएट हो जाएगी, तो नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है ये हो गया। अब B2 अब हम क्या चेक करेंगे, B2C ये भी 8 है, और एक ये है, हम अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 भी सिलेक्ट है। एक ऑप्शन ये कि हम डी से भी चेक कर सकते हैं, डी से सी क्या है 7 बिट है, ये तो 8 से कम है, तो हम डी से सी कनेक्ट करेंगे। जो भी अनविजिटेड वर्टाइसेस है, सी क्या है अनविजिटेड थी, इसे यहाँ कनेक्ट कर लेंगे और हमारी कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट हो रही है। 7 को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 7 क्या था 8 से मिनिमम था, क्योंकि हमारा क्या अल्टीमेट हमारा कनेक्टेड होना चाहिए। जो भी वर्टाइसेस हम पहले से ये जो भी एज ले चुके हैं ना, ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट वर्टाइसेस जो है अनविजिटेड वर्टाइसेस है वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, रैंडम तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से सी हो गया, सी भी हमारा क्या हो गया कनेक्टेड हो गया। अब कौन सा बचा है, अब हमारा 5 वर्टाइसेस क्या हो गया कवर हो गया, एक वर्टाइस अब बचा है। अब एफ को चेक करेंगे, ए टू एफ लेंगे या फिर ई टू हम एफ ले सकते हैं, पर वेट किसका मिनिमम है, ए टू एफ का वेट 9 है और ई टू एफ का वेट क्या है 4 है, तो हम ई टू एफ वाली वेट को ले लेंगे। इसका वेट क्या है कम है, मिनिमम है तो 4 हो गया। ये क्या हो गया, मिनिमम स्पेनिंग ट्री हो गई। अब इसका टोटल वेट ऐड कर लेंगे, टोटल वेट क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 7, इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 6 और 4 10 = 17 क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वेट हो जाएगा। टोटल वेट सम ऑफ द टोटल वेट, यहाँ पे लिख दो सम ऑफ द टोटल वेट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपकी 20 होगी, इसका मिनिमम वेट कितना हो गया 17 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। थैंक यू।